दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज एक और फिर मैं बेहतरीन स्टॉक आपके लिए ढूंढ कर लेकर आया हूं। काफ़ी रिसर्च करने के बाद, काफ़ी एनालिसिस करने के बाद मैं ये स्टॉक लेकर के आया हूं और ये न्यूज़ में भी बना हुआ है, ट्रेंड्स में भी बना हुआ है दोस्तों। और न्यूज़ दोस्तों ये है, इन्होंने अभी इनकी एक मीटिंग है 18 दिसंबर को, बोर्ड की मीटिंग है, जिसमें ये सेकंड इंटरिम डिविडेंड के बारे में विचार करेंगे, डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, इस कंपनी के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इन्होंने अब तक जब से 2023 शुरू हुआ है, जब से लेकर अभी तक 40 रुपए का डिविडेंड ये दे चुकी है दोस्तों। जी हाँ, 40 रुपए का डिविडेंड। और दिसंबर में फिर से ये विचार करेंगे डिविडेंड के ऊपर। तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि डिविडेंड के मामले में तो ये कंपनी बहुत बढ़िया है, बहुत परफेक्ट है, बहुत अच्छी है। जो डिविडेंड को पसंद करते हैं, शेयर मार्केट के अंदर डिविडेंड को फॉलो करते हैं, तो उनके लिए ये बेस्ट कंपनी है, बढ़िया है दोस्तों। कंपनी का नाम मैं बता देता हूं दोस्तों, और इसमें दूसरी एक और न्यूज़ है, वो भी मैं बता देता हूं। सबसे पहले कंपनी का नाम बता देता हूं। कंपनी का नाम है दोस्तों वेदांता लिमिटेड। और दूसरी न्यूज़ इसमें ये है कि इन्होंने अपनी जो रीपेमेंट की रिस्ट्रक्चरिंग करने के लिए इन्होंने लाइबिलिटीज मैनेजमेंट को लॉन्च किया है। ये जो रीपेमेंट है, ये 3.8 बिलियन डॉलर का है। बहुत बड़ी पेमेंट है ये दोस्तों। तो इन्होंने लाइबिलिटीज मैनेजमेंट को इन्होंने लॉन्च किया है, इसके लिए रीपेमेंट की रिस्ट्रक्चरिंग करने के लिए दोस्तों। तो सेकंड न्यूज़ तो ये है दोस्तों। तो इंटरिम डिविडेंड की बैठक होनी है, दूसरी ये वाली न्यूज़ है। तो उसके अलावा अगर मैं बात करूं दोस्तों, फंडामेंटल की बात करूं या मैं टेक्निकल की बात करूं, तो दोनों ही हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा है, जो न्यूज़ में होते हैं, ट्रेंड्स में होते हैं, फंडामेंटल जिनका थोड़ा अच्छा होता है, टेक्निकली जिनके अंदर थोड़ा दम लगता है पैसा बना करके देने का, तो ऐसे स्टॉक मैं आपके लिए हमेशा ढूंढ कर लाता हूं और ढूंढ के लाता रहूंगा दोस्तों। तो बिना स्किप किए वीडियो को देखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। और दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरी इस वीडियो को भी शेयर कर दो दोस्तों। तो सबसे पहले इसके फंडामेंटल को हम डिस्कस कर लेते हैं। 94,000 करोड़ की ये कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है। 94,000 करोड़ से हमें पता चलता है। अगर मैं इसके वैल्यूएशन की बात करूं, तो इसका पी फिलहाल 19 पर है। तो इस हिसाब से हमें ये महंगे प्राइस पर नहीं मिल रही है, जो कि इसका भाव जो चल रहा है 255 रुपए है। और पी वैल्यूएशन जो हमें ये कह रहा है कि ये अभी ये महंगी नहीं है। और ऊपर से जो डिविडेंड ये देती है, इतना शानदार डिविडेंड देती है, तो इसके हिसाब से तो ये परफेक्ट है। अगर मैं आरओसी और आरओई की बात करूं, इसका आरओसी 21 है, इसका आरओई जो है वो 19 है। तो आरओसी और आरओई इतना बढ़िया रिटर्न ये बना करके देती है अपने प्रमोटर्स को, तो यहाँ भी ये मुझे परफेक्ट नजर आती है, बढ़िया नजर आती है दोस्तों। अगर मैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट की बात करूं, क्वार्टरली रिजल्ट भी इसके पॉजिटिव आते हैं, अच्छे इसके रिजल्ट आते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट में भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक जगह थोड़ी सी इसके अंदर मुझे प्रॉब्लम नजर आई, वो ये कि काफी कुछ समय से प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी को इसमें से कम किया है। लगभग 4% से ज़्यादा की हिस्सेदारी प्रमोटर्स अपने जो है, इसमें से 4% की हिस्सेदारी को वो बेच चुके हैं, या ये कहो कि वो उन्होंने अपनी हिस्सेदारी को निकाल दिया है या बेच दिया है, ये कहो, सिंपल सी बात है। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी ये निगेटिव न्यूज़ है। सेकंड, इसके अंदर एक न्यूज़ ये है कि इन्होंने 100 के 100% शेयर अपने गिरवी रखे हुए हैं, प्लेज रखे हुए हैं। बट मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं दोस्तों, 255 रुपए का शेयर है, आज 255 रुपए का शेयर चल रहा है। अब अगर ये दोनों निगेटिव न्यूज को मैं कंपेयर करूं, सबसे पहली बात तो ये है, 40-50 रुपए तक का ये डिविडेंड दे देती है एक साल में। 250-55 रुपए के भाव पर ये चल रही है। सबसे पहली बात तो यही है, हमारा काफी सारा पैसा यहां से पूरा हो जाता है। उसके अलावा अगर हम इसमें शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं 1 महीने से लेकर 3 महीने तक, और अगर ये शेयर जो है करेक्शन के बॉक्स से बाहर की तरफ निकल रहा है, ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, अगर हमें वहां से 3 से 8% तक का या 3 से 5% तक का हमें रिटर्न मिल जाता है, तो इस कंपनी में इन्वेस्ट करना कोई बुराई नहीं है दोस्तों। ये कंपनी बढ़िया है, परफेक्ट है इस लिहाज से। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए दोस्तों फंडामेंटल को इतना ज़्यादा डीपली नहीं देखा जाता।
हाँ, अगर कोई किसी को डिविडेंड पसंद है तो डिविडेंड के लिहाज से भी दोस्तों ये परफेक्ट है, बढ़िया है, इसमें कोई बुराई नहीं है दोस्तों। अगर मैं एफआईआईज की बात करूं और डीआईआईज की बात करूं, एफआईआईज और डीआईआईज ये अगर 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 मैं दोनों ये निगेटिव न्यूज जो मैंने आपके सामने रखी, अगर ये इतना प्रभाव डालती, ये इम्पैक्ट डालती, तो अब डेटा जो है एफआईआईज और डीआईआईज का, इन्होंने पिछले जो सितंबर का क्वार्टर खत्म हुआ है, इसमें एफआईआईज और डीआईआईज ने दोनों ने अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है। काफी अच्छा खासा अपनी हिस्सेदारी को इन्होंने इस वेदांता ग्रुप के अंदर, वेदांता लिमिटेड के अंदर बढ़ाया है दोस्तों। अगर ये इतना ज्यादा इम्पैक्ट करती तो एफआईआई डीआईआई इसके अंदर कभी नहीं खरीदते। तो फंडामेंटल क्वार्टरली रिजल्ट भी बढ़िया है, बैलेंस शीट भी सही है, कुल मिलाकर के एफआईआई डीआईआई भी इन्होंने अपनी हिस्सेदारी को इसके अंदर बढ़ाया है। तो कुल मिलाकर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए, प्लस जो डिविडेंड को पसंद करते हैं, अच्छा खासा बड़ा अमाउंट ये डिविडेंड के रूप में अपने शेयर होल्डर्स को देती है दोस्तों। अगर मैं इसके टेक्निकल की बात करूं, अगर मैं इसके आरएसआई की बात करूं, इसका जो आरएसआई है वीकली कैंडल पर वो 52-53 है और ऊपर की तरफ हमें दिख रहा है। मंथली कैंडल पर अगर मैं आरएसआई की बात करूं वो 48 है और मुझे पॉजिटिव नजर आ रहा है, जो स्ट्रेंथ है वो ऊपर की तरफ नजर आ रही है आरएसआई की। और इसमें आरएसआई के साथ साथ जब हम इसका वीकली और मंथली चार्ट जब हम देखते हैं, जो मैंने एनालिसिस किया, रिसर्च की, वहां काफी लंबे करेक्शन के बाद यहां से एक पॉजिटिव मोमेंटम बनना शुरू हुआ है। और अब जब डिविडेंड की विचार की बात होगी, 18 दिसंबर को डिविडेंड के ऊपर विचार किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर पोटेंशियल होगी हमें 3 से 5% तक का रिटर्न देने की दोस्तों। और जो डिविडेंड को पसंद करते हैं वो तो इसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर ही सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों टेक्निकली ये परफेक्ट है, काफी लंबे करेक्शन के बाद ये उठना शुरू हुआ है। बट यहां हमें करना क्या चाहिए मेरे हिसाब से, जब मार्केट के अंदर, क्योंकि मार्केट जो है हमारी निफ्टी 50 वो भी काफी ओवरबोट पोजीशन में चली गई है। आज के दिन भी लगभग 250 पॉइंट की हमारी मार्केट के अंदर बढ़त हमें नजर आई। तो मार्केट जो है पिछले डेढ़ पौने 2 महीने से लगातार ऊपर की तरफ भाग रही है। छोटे मोटे बहुत हल्के से करेक्शन आए, उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा दोस्तों। जब तक हमारी मार्केट के अंदर अच्छा खासा करेक्शन नहीं आ जाता, 800-1000 पॉइंट तक का मुझे लगता है करेक्शन आना चाहिए। और मैंने बार बार कहा है, जो करेक्शन होता है मार्केट के लिए वो हेल्दी होता है, अच्छा होता है। और वहीं हमारे पास अपॉर्चुनिटी बनती है कि बाय इन डिप में बाय करो और अपनी सिप करो। तो दोस्तों जैसे ही हमारी मार्केट के अंदर करेक्शन आना शुरू होगा, तो हमें वेदांता के अंदर करना क्या है, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में अपने शेयर को खरीदना है। मान लीजिए 2 शेयर, 5 शेयर, 10 शेयर, ऐसे करके हर एक दिन या 2 दिन का, 3 दिन का गैप करके, जब भी हमें अपॉर्चुनिटी मिले, मौका मिले, हमें उस मौके को छोड़ना नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है, अपनी फैमिली को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट भी कर दीजिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी कीजिए। तो दोस्तों धन्यवाद।